हेलो प्यारे बच्चों, मैं कपिल चौधरी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने परिवार इंस्पायरल स्टडी में। और आज का जो टॉपिक है वो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस का 5th लेक्चर है। 4th लेक्चर हमने पहले करा दिए गए थे, लेकिन इसमें कुछ टॉपिक्स बचे हुए थे जो हमें आज डिस्कस करने हैं। आज के जो हमारे टॉपिक्स रहेंगे वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन रहेगा, रिडक्शन रिएक्शन रहेगा और आपका रिडॉक्स रिएक्शन रहेगा। देखिए तीनों वैसे सेम है, लेकिन 1 बाय 1 हम पढ़ेंगे, लेकिन इस तरीके से पढ़ेंगे ताकि आप लोगों को समझ आए। चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने टाइम को। देखिए बच्चा, सबसे पहली बात ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन हम लेंगे यहाँ पर और उसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हर बार आपके एग्जाम में आता है वो है रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, इसको हम लेंगे। अब चलिए बात करते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन की। ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है आपकी इस तरीके से कि ऑक्सी का मतलब होता है ऑक्सीजन, आप लोग समझ सकते हैं। देखो कोई भी बात अगर हमें समझनी हो तो उसको हम क्या कर लेते हैं, डिफरेंशिएट कर लेते हैं। अगर यहाँ हम ऑक्सीडेशन की बात करें तो यहाँ सिंपल सी बात है कि ऑक्सी का मतलब यहाँ हम ऑक्सीजन मान सकते हैं, अगर आपको याद करना हो तो। ठीक है ना, आप लोग उसको भूलोगे नहीं। तो सबसे पहली बात यह है कि द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज एडेड टू द सब्सटेंस, यानी एक छोटी सिंपल बात मैं आपको बताऊंगा कि आपके पास कोई सब्सटेंस है, कोई एलिमेंट है, ठीक है, और उस सब्सटेंस में आपकी ऑक्सीजन ऐड हो गई। ठीक है, यानी सिंपल सी बात है कि वो ऑक्साइड बनेगा, ये सिंपल सी बात। तो यहाँ क्लियर क्या है कि हमारे पास Cu है कॉपर, और कॉपर की रिएक्शन हमने ऑक्सीजन के साथ की, हमने इसको हीट किया, यानी कॉपर को हमने क्या किया, हीट किया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो हमें क्या मिला, CuO, यानी कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, अब इसको बैलेंस कैसे करेंगे, यहाँ पर 2 है हमारा O, साथ साथ करा रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। 2O है तो यहाँ पे भी 2 ही होगा, आगे लगाते हैं, हमेशा ध्यान आपके रहना चाहिए ये। और जब 2C हो जाएगा तो यहाँ भी 2 लग जाएगा। तो पहला ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज एडेड टू द सब्सटेंस। अगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन आपको बोली गई है तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन का मतलब है कि किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हो रही हो। ठीक है, दूसरा पॉइंट लेते हैं, जब ऑक्सीजन ऐड होगी तो ये पहला हो गया। अब दूसरे में बोलते हैं द प्रोसेस इन विच हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम अ सब्सटेंस, यानी या तो आपका ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा हो। ठीक है ना, अब यहाँ कैसे देखते हैं, हमारे पास यहाँ H2S है, इसकी रिएक्शन O2 के साथ कराई गई, तो इसने क्या किया, रिएक्शन किया तो S अलग हो गया, यानी सल्फर अलग हो गया, उसके बाद H2O हमारा बन गया। यानी यहाँ हम कह सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे H था और यहाँ से ये जो H यहाँ पर गया है, ये क्या हुआ है आपका, क्या हुआ है, ये ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक है, क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। ये सब बातें बहुत नॉर्मल हैं, ये आपको जाननी ज़रूरी है। ठीक है, यानी पहला पॉइंट क्या है कि ऑक्सीजन ऐड हुआ है, दूसरा पॉइंट क्या है कि हाइड्रोजन रिमूव हुआ है। ठीक है, अब तीसरे पॉइंट क्या है हमारा, द प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस लूज इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन खो दे, यानी इलेक्ट्रॉन दे दे। ठीक है, सिंपल सी बात है कि जब Zn का हम निकालते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तो हमारे पास जिसकी वैलेंसी निकलती है वो है 2। ठीक है, और ये 2 वैलेंसी ऐसी है कि इसको कोई दूसरा 2 देने से रहा, भाई ज़्यादा की ज़रूरत होगी इसको अपने शेल को कंप्लीट करने के लिए, लेकिन यहाँ इसके पास 2 है तो ये दूसरे को दे सकता है, तो इसने दूसरे को दे दिए। इट मीन्स कि इसके अंदर से इसके इलेक्ट्रॉन क्या हुए, लॉस हुए। ठीक है, किसी और को दिए, किसी और को दिए हैं, इसका मतलब इसने अपने तो खोए ना, भले ही इसको वो बाद में मिल जाने हैं, लेकिन जब इसे कंपाउंड बनाएगा कहीं पर तो ये उसको 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो इसलिए इसके अपने इलेक्ट्रॉन्स ने लॉस किए हैं। ठीक है, लूज किए हैं। तो यहाँ ये बातें क्लियर हो गई होंगी। बाकी हम आगे का जो पॉइंट है वो हम लेकर के चलते हैं अपना रिडक्शन पे। ठीक है, रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, यहीं पर कर लेते हैं इसको हम। ठीक है, रिडक्शन रिएक्शन। देखिए बच्चा, जस्ट अपोजिट है, आपको कुछ नहीं बदलना इसमें। मैं इसको रफ कर देता हूं यहां से, ये जो एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, इसको रफ कर देते हैं। चेंज कुछ नहीं होना, बस कुछ वर्ड्स जो हैं वो चेंज होंगे, इसमें आप लोग आसानी से समझ जाओगे। ठीक है, सबसे पहली बात, द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज रिमूव्ड, यहां पे आपको हो जाएगा रिमूव्ड। ठीक है, रिमूव्ड फ्रॉम अ सब्सटेंस। ठीक है, द प्रोसेस इन विच हाइड्रोजन इज एडिड, यहां पे एडिड हो जाएगा, एडिड टू अ सब्सटेंस। ठीक है, उसके बाद द प्रोसेस इन विच सब्सटेंस गेन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, गेन इलेक्ट्रॉन। तो ये बातें क्लियर है, रिडक्शन हमने हो गया इसमें। ठीक है, और रही बात अपनी जो रिडॉक्स रिएक्शन की है तो उसको भी जरा देख लेते हैं हम। यहाँ पे ये तो हो गया, यानी ऑक्सीडेशन में
जितना भी प्रोसेस मैंने आपको बताया है उसका जस्ट अपोजिट होता है रिडक्शन में। और आपकी जो रिडॉक्स रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन है, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि अगर जब किसी चीज़ का पता ना चले, जब किसी चीज़ का कुछ पता ना चले तो उनको अलग अलग कर लेना चाहिए। तो रिडॉक्स को मैंने अलग कर लिया, रिडॉक्स को मैंने अलग कर लिया, रेड ऑक्स, ठीक है। अब रेड का मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पर रिडक्शन होगा, ठीक है, और ऑक्स का मतलब यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो रिएक्शन है आपकी, इस रिएक्शन में रिडक्शन भी होता है और ऑक्सीडेशन भी होता है, ठीक है। यानी एक ऐसी रिएक्शन है इसमें रिडक्शन भी होता है और ऑक्सीडेशन भी होता है। सिंपल सी बात है कि ऑक्सीडेशन होगा तो ऑक्सीजन ऐड होगी, ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन रिमूव होगी, ठीक है। माइनस से शो कर रहा हूँ, यहाँ पे प्लस से। यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड होगी, यहाँ पे हाइड्रोजन आपकी रिमूव होगी, यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन ये लॉस करेगा, ठीक है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। क्लियर है? तो ऐसी रिएक्शन जिसमें आपकी ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन दोनों होते हों, वो आपकी रिएक्शन कौन सी होती है? वो आपकी रिएक्शन होती है रेडॉक्स रिएक्शन। इसमें आप CuO प्लस H2 का एग्जाम्पल ले सकते हैं, CuO प्लस H2 का एग्जाम्पल ले सकते हैं इसमें आप। एक मिनट जरा, CuO प्लस H2 का CuO प्लस H2 का एग्जाम्पल ले सकते हैं, जिसमें हमारा Cu प्लस H2O ये बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ क्या कह सकते हैं कि ऑक्सीजन आपकी रिमूव भी हुई, ठीक है, और हाइड्रोजन आपकी यहाँ पर ऐड भी हो गई, तो इसलिए ऑक्सीडेशन भी हुआ, ठीक है भाई। यहाँ पे देखो, यहाँ पर ऑक्सीडेशन, यहाँ से ऑक्सीजन क्या रिमूव हुई, वहाँ पे ऐड हो गई, ठीक है, रिमूव भी हुई ऐड भी हुई। हाइड्रोजन यहाँ पर क्या हुआ, ऐड हुआ, ठीक है। तो ये बातें क्या हो गई, ऑक्सीडेशन भी हो गई और भाई हमारी प्रोसेस कौन सी, रिडक्शन भी हो गई। इट मीन्स कि ये प्रोसेस आपकी क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन है। आई होप कि आपके समझ आया होगा, ठीक है। अगर आपके समझ आया हो तो बच्चों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर ज़्यादा अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर भी कर देना। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।